अक्सर देखा जाता है कि आम जन को किसी भी तरह के सरकारी कामकाज के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। कई बार तो लोगों में कई भ्रम भी फैले होते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज एवं सोसाइटी प्रतिनिधि की बैठक की गई। शनिवार को प्रशांत विहार के अग्रवाल भवन में रोहिणी फेडरेशन ऑफ CGHS द्वारा रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज एवं सोसाइटी प्रतिनिधि की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान जहां एक और रजिस्ट्रार कार्यालय से कई सरकारी अधिकारी पहुंचे, तो वहीं दूसरी ओर बड़ी संख्या में RWA के पदाधिकारी ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस दौरान विभिन्न RWA के पदाधिकारी ने अपनी समस्या को उन अधिकारियों के समक्ष रखा, जिसके जवाब में सरकारी अधिकारियों ने भी सभी सवालों के जवाब को बेबाकी से दिया और विभिन्न मुद्दों पर अपनी कानूनी राय दी। इस चर्चा के दौरान NOC, ट्रांसफर, मेंटेनेंस और कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इस मौके पर रोहिणी फेडरेशन ऑफ CGHS के प्रधान आर्य मुनि ने बताया कि लोगों के कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित समस्याओं को लेकर इस बैठक का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि इस बैठक में कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंतर्गत आने वाले नियमों के साथ लोगों को सुझाव दिया गया। साथ ही अन्य पदाधिकारी ने भी बताया कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था लोगों को एक ही मंच पर सभी समस्याओं का समाधान निकालना, ताकि उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। उन्होंने कहा कि इस तरह की बैठक समय समय पर होती रहनी चाहिए, ताकि लोगों को घर के पास ही सुविधाएं मिल सके। RCS ऑफिस से रजिस्ट्रार महोदय आए हुए हैं, उनकी पूरी टीम आई हुई है। RCS से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, उन सभी प्रॉब्लम्स को 1 बाय 1 हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं। कई दिन पहले हमने सर्कुलर दिया है 152 सोसाइटीज़ के अंदर, तो उनकी जिन की क्वारी थी, वो क्वारी मतलब उनकी रिटर्न में लेटर हेड पर आ गई। अब एक पॉइंट वाइज जो क्वारी थी उसका समाधान, जैसे मेंबरशिप से रिलेटेड, ऑडिट से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेटिव जो बैठा देते हैं उससे रिलेटेड, और बहुत सारी मतलब कुछ अलग से समस्याएं, पानी की सीपेज की प्रॉब्लम आपस में है, क्या हम पानी काट सकते हैं कि नहीं काट सकते, उन सब चीज़ों का अंडर रूल RCS के जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर मतलब 1 बाय 1 उसका उत्तर दे रहे हैं। रेजिडेंस और RWA की मीटिंग थी, रजिस्ट्रार्स ऑफिस से काफ़ी अधिकारी आए हुए हैं उनके साथ, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो सोसाइटीज़ के अंदर की प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसको मैनेजमेंट को फेस करना पड़ता है। तो इसलिए हमने एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी सोसाइटीज़, 152 सोसाइटीज़ हैं जो रोहिणी फेडरेशन के साथ जुड़ी हुई है, 152 सोसाइटीज़ के जितने भी मैनेजमेंट के लोग हैं उनको यहाँ पे इनवाइट किया, और जो भी उनके कॉमन इश्यूज़ थे, सोसाइटी से रिलेटेड थे या डॉक्यूमेंटेशन के रिलेटेड थे, बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे जो कॉमन थे, जो सोसाइटीज़ में रेजिडेंट्स और मैनेजमेंट के बीच के इश्यूज़ भी थे, तो एक प्लेटफॉर्म पे रखकर उसके बारे में ही यहाँ पे चर्चा की। देखिए, एक प्लेटफॉर्म पे अगर आपके अधिकारी बैठे हैं और आपको कुछ जानना है, मैनेजमेंट को कुछ जानना है, या मैनेजमेंट की सोसाइटीज़ की कुछ क्वेरीज़ हैं, अगर एक ही प्लेटफॉर्म पे सब लोग आते हैं तो इससे एक बहुत अच्छा मैसेज जाता है, क्योंकि लोगों को अलग अलग फेस नहीं करनी पड़ती इस तरह की प्रॉब्लम्स को। आज जो हमारा मेन इशू था कि रजिस्ट्रार ऑफिस से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं थी, तो रजिस्ट्रार ऑफिस में लोग जाके परेशान हो जाते हैं, जूते गिर जाते हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती। इसलिए रजिस्ट्रार ऑफिस के अधिकारियों को मैंने यहाँ बुलाया और एक ओपन डिस्कशन हुआ। डिस्कशन होने के बाद मैं समझता हूँ यहाँ के काफ़ी लोग उससे संतुष्ट भी हुए, लेकिन पूरी तरह संतुष्ट सब तो नहीं हुए। इसके लिए हम नेक्स्ट कोई मीटिंग बुला के जो बाकी समस्या है उनका भी समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है अगर सोसाइटी वाले सारे इस फेडरेशन से जुड़ते हैं तो समस्याओं का समाधान एक एक करके अवश्य होगा। कहते हैं देखो, हमारे चुने हुए नेता दे आर पब्लिक सर्वेंट, इसी तरह जितने गवर्नमेंट अधिकारी दे आर ऑल्सो पब्लिक सर्वेंट, लेकिन दुर्भाग्य है पब्लिक जब उनके पास जाती है तो वास्तव में उतना तवज्जो नहीं दिया जाता है। उनके ऑफिस में जाके जितना हम अपने घर बुला के उनको एक गेस्ट की तरह मतलब उनको समस्याएं रख सकते हैं, वो तवज्जो दे के उनका समाधान ढूंढते हैं, यही हमारा उद्देश्य था। गौरतलब है कि इस बैठक का उद्देश्य था लोगों में कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित नियमों का भ्रम फैला है, उनको दूर किया जा सके। साथ ही कई बार लोग जानकारी के अभाव में ऐसा कदम उठा लेते हैं जो इन नियमों के विरुद्ध होते हैं। इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए इस बैठक का आयोजन किया गया। लिहाजा जरूरी है कि इस तरह की चर्चाएं नियमित रूप से विभिन्न विभागों के साथ बैठकर किया जाए, ताकि लोगों में जागरूकता बनी रहे। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।